किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि वो लोग सफल होते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है, लेकिन वो लोग दुनिया में महान होते हैं जिनकी लगन अच्छी होती है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी गिद्धों के एक झुंड की, जो जंगल से उड़ता उड़ता समंदर के बीच में एक टापू पर पहुंच गया। उस आइलैंड पर कोई जंगली जानवर नहीं था जो इन गिद्धों का शिकार कर सके, और इन गिद्धों के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि इनके खाने के लिए वहां पूरा इंतजाम था। बहुत सारे समुद्री जीव, मछलियां, मेंढक, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। इस गिद्धों के झुंड में बड़े सारे युवा गिद्ध थे। वो सब तो खुश हो गए कि अरे क्या बात है, मजा आ गया, अब तो पूरी जिंदगी इसी टापू पर रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कुछ दिन तक तो सब कुछ आराम से चलता रहा, लेकिन उस गिद्धों के झुंड में एक सीनियर गिद्ध था, सबसे बूढ़ा। उसको लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर हमारे गिद्धों ने चुनौतियों का सामना नहीं किया, अगर उड़ना नहीं शुरू किया वापस से, तो इनका क्या होगा। क्यों ना एक बार सबको बुला करके कुछ कह दूं। तो उसने एक मीटिंग बुलाई, सारे सुनने के लिए आ गए। तो जो बूढ़ा गिद्ध था, इसने बताना शुरू किया कि हम सबको चुनौतियों का सामना करना चाहिए, चैलेंजेस का सामना करना चाहिए, हम सबको उड़ान भरनी चाहिए। हम सब यहीं रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। मैं देख रहा हूं कि हम में से काफी सारे ऐसे हैं जो कि कई दिनों से उड़े नहीं हैं, आराम फरमा रहे हैं। मैं बस आपको ही कहना चाहता हूं कि कभी अगर कोई बड़ा संकट आ गया तो क्या होगा। एक काम करते हैं, हम तो फिर से उसी जंगल में चलते हैं, उसी जिंदगी में चलते हैं जहां हमारे लिए रोजाना चुनौतियां थी, रोजाना हमें शिकार पर निकलना पड़ता था। यहां रहकर के हम सब आलसी हो गए हैं। वो बूढ़ा गिद्ध ज्ञान दिए जा रहा था, और जो युवा गिद्ध थे वो हंस रहे थे मनी मन। जब उसने अपनी मीटिंग खत्म की तो सबने डिसाइड किया कि हम तो कहीं नहीं जाने वाले, हम तो यहीं रहेंगे। वो जो बूढ़ा गिद्ध था वो अकेला ही उस टापू से उड़ चला और वापस से जंगल में पहुंच गया। कुछ टाइम के बाद में उसे लगा कि क्यों ना एक काम करता हूं, वापस से उस टापू पर जाता हूं, अपने साथियों से मिलकर के आता हूं। पुराने साथी हैं, ऐसे भूल तो नहीं सकते। वो वापस से उस आइलैंड पर पहुंचा। वहां जाकर के देखता है कि सिर्फ और सिर्फ गिद्धों की लाश बची थी। कुछ गिद्ध थे जो घायल कराह रहे थे दर्द से। उनमें से एक के पास पहुंचा और जाकर के पूछा कि क्या हो गया, तुम सारे के सारे घायल क्यों हो गए, किसने आकर के तुम्हारी जान ले ली। तो उस घायल गिद्ध ने बताना शुरू किया कि बाबा, आप सही कहते थे, आप हम में सबसे बूढ़े थे, सबसे सीनियर थे, हमें आपकी बात माननी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त तो हमने आपकी बात को टाल दिया, उस वक्त तो हमने आपकी बात को अनसुना कर दिया। हम मूर्ख थे। पता है क्या हुआ, आप तो यहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद में एक जहाज आया। उस जहाज में शिकारी थे, और उन शिकारियों ने इस आइलैंड पर, इस टापू पर अपने जहाज में से चीते छोड़ दिए। चीते कुछ दिनों के लिए तो शांत रहे, लेकिन कुछ दिन के बाद जब उन्हें मालूम चला कि हम तो उड़ भी नहीं सकते, हमने कई दिनों से उड़ान नहीं भरी है, हमारे पंजे भी अब इस लायक नहीं हैं कि हम किसी पर अटैक कर सकें, तो उन चीतों ने एक एक करके हम पर हमला करना शुरू किया और हमारी जान लेना शुरू किया। हम में से बस कुछ ही बचे हैं जो अब घायल यहाँ टापू पर इधर उधर पड़े हैं। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में कभी भी कंफर्ट जोन में मत जाइएगा। हम में से कईयों की आदत होती है, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और फिर सोचते रहते हैं कि सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है, क्या गलत हो रहा है, मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद में एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है और आपको लगता है कि अब तो सुधार करने की गुंजाइश नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, इंप्रूवमेंट का चांस ही नहीं बचा, टाइम ही नहीं बचा। इसलिए याद रखिए, कंफर्ट जोन में मत जाइएगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने आप को चैलेंज दीजिए, उन चैलेंजेस का सामना कीजिए, और हाँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी घमंड आ जाए जिंदगी में तो शमशान का एक चक्कर लगा आना, तुमसे बेहतरीन लोग वहां राख बने पड़े हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक बड़े बिजनेसमैन ने एक सेमिनार में सुनाई। उन्होंने बताया कि उनकी लाइफ में शुरुआती दिनों में बहुत बड़ा सेटबैक लगा। उनकी लाइफ में जब उन्होंने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया तो लॉस हो गया, पैसा डूब गया। जिस कन्या से वो प्यार करते थे, जिस लड़की से प्यार करते थे, उसके घर वालों ने किसी और से शादी करा दी। उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ तबाह हो गई। और उस दिन उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो घर छोड़ करके निकल गए। मालूम नहीं था कि कहां जाना है। तब उन्हें 3 गुरु मिले। उन 3 गुरुओं ने उनकी जिंदगी वापस से बदल दी, उनका लाइफ में कमबैक करने का रास्ता खोल दिया। जो पहला गुरु ने मिला
वो पहली ही रात में मिला। जब वो घर से बाहर निकले, मालूम नहीं था कहाँ जाना था, चले जा रहे थे, एक अनजान कस्बे में पहुंचे। वहां जाकर के देखते हैं कि रात के 1-2 बज रहे थे। एक व्यक्ति एक दीवार में छेद कर रहा था, तो उन्होंने जाकर के उस व्यक्ति से कहा कि भाई साहब, ये दीवार में छेद क्यों कर रहे हैं, क्या बात हो गई, मैं आपकी मदद करूं। तो व्यक्ति हंसने लगा। उसने बोला कि भाई, ये मेरा मकान थोड़ी जो मैं इस दीवार में छेद कर रहा हूं, मैं तो चोर हूं जो इस दीवार को हटा करके यहां से माल लेकर के जाना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप चोर हैं। उस व्यक्ति को लगा कि कितना भोला आदमी आ गया है। तो उसने बोला चल भाई, तू मेरे साथ चल। चोर ने इनको अपने घर में जगह दी। 15 दिन उस चोर के साथ में रहे और बताते हैं कि हर रात में जब वो चोरी करने के लिए जाता था तो मुझे 2 बात बोल करके जाता था। पहली बात बोलता था कि भाई टेंशन मत लेना, सब कुछ अच्छा होगा, और दूसरी बात बोलता था कि ऊपर वाले को याद करके सोना। उस चोर ने इन्हें हमेशा यही बातें बोली, और जब भी वो वापस आता था तो ये भी उससे पूछते थे कि भाई आज क्या रहा, कोई बड़ा माल हाथ लगा। 15 दिन वहां पर रहे, और 15 दिन बाद जब वहां से निकले उससे टाटा बाय बाय करके, तो उस दिन ये सीख करके निकले कि लाइफ में पॉजिटिव रहना कितना जरूरी है। दूसरा गुरु जो इनको मिला वो एक कुत्ता था। ये चले जा रहे थे, इन्हें बड़ी प्यास लग रही थी, तब इन्होंने देखा कि कुत्ता भागा जा रहा है। उस कुत्ते के पीछे चले तो मालूम चला कि एक तालाब के पास गया, लेकिन वहां जाकर के बार बार पीछे जा रहा था। इन्हें समझ नहीं आया कि चक्कर क्या हुआ। तो ये थोड़ा पास में जाकर के खड़े हुए इन्होंने देखा कि कुत्ता जो था वो पानी में अपनी परछाई देख करके डर रहा था। उसे बार बार डर लग रहा था कि ये कौन है। वो कुत्ता पानी के पास आता, फिर से पीछे जाता, फिर से पास आता, फिर से पीछे जाता। वो एक बार फिर से आगे आया और उसने हिम्मत करके छलांग लगा दी। पानी पी करके वो बाहर भी आ गया। उस दिन इन्होंने सीखा कि जिंदगी में अगर बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए तो आपको एक जंप लेना जरूरी है। क्या पता उस जंप के नीचे से ही मुश्किल निकल जाए। इसलिए जिंदगी में रिस्क लेना भी, कैलकुलेटिव रिस्क लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा गुरु इनको मिला एक छोटा सा बच्चा। एक बार अपने उन्हीं दिनों में ये गांव में टहल रहे थे। इन्हें एक छोटा बच्चा दूसरी तरफ से मोमबत्ती लेकर के जाता हुआ दिखा, तो उन्होंने उसको बुलाकर उसके मजे लिए। उससे कहा कि बेटा एक बात बताओ, ये मोमबत्ती जब तुमने जलाई थी तो ये रोशनी कहां से आई थी, मतलब कहां से ये लाइट आकर के यहाँ पर जलने लग गई। तो उस बच्चे ने अचानक से उस मोमबत्ती को फूंक मार के बुझा दिया और बोला कि अंकल जी अब आप बताओ कि ये जो रोशनी थी, जो उजाला था, लाइट थी, ये कहां गई, दिख रही है आपको कहां गई। उस दिन इन्हें समझ में आया कि कभी भी घमंड मत करना, अपने आप को ज्यादा ज्ञानी मत समझना, क्योंकि आपसे बेहतरीन लोग इस दुनिया में हैं। इसलिए अपने आप को तैयार करते रहना, हर दिन सीखते रहना। और उस दिन ये बताते हैं कि उन 3 गुरुओं ने जो ये सारी बातें सिखाई, उन्हीं बातों को सीख करके इन्होंने लाइफ में वापसी की, अपना फिर से बिजनेस शुरू किया। उसके बाद इनकी शादी भी हो गई। आज हंसता खेलता परिवार है और एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। इसलिए मेरे दोस्त, हर हार से सीखो और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले हमेशा इन्हें खो देते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है मनीष नाम के लड़के की, जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, जिसकी फैमिली को लगता था कि ये लड़का जब बड़ा होकर के जॉब करेगा, करियर के बारे में सोचेगा, तो हमारी फैमिली कंडीशंस बदल जाएंगी, हमारी लाइफस्टाइल बदल जाएगी। उस पूरे परिवार का दारोमदार इसी लड़के पर था। स्कूल में मनीष के नंबर्स अच्छे आते थे, हमेशा टॉपर्स की लिस्ट में आता था। लेकिन जहां कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गया, वहां इसकी आदतें बिगड़ गईं। इसके दोस्त बदल गए। ऐसे दोस्तों के साथ रहने लगा जहां रोजाना नाइट पार्टी होने लगी। ऐसे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने लगा जहां पर फालतू चीजों में पैसा खर्च होने लगा। घर वालों ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीष ने कहा कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे अपनी लाइफ को लेकर के क्या करना है ये मुझे अच्छे से मालूम है। घर वालों ने कई बार दोस्तों के जरिए, जो पुराने दोस्त थे, उनसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीष पर कोई असर नहीं पड़ा। जब रिजल्ट आया फर्स्ट ईयर का, तो मालूम चला कि मनीष एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था। और जहां ये फेल वर्ड आया, मनीष के ईगो को हर्ट कर गया। वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को, उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अब ठीक नहीं रहा है। जो लड़का लगातार स्कूल में टॉप करता आ रहा था, वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में फेल हो गया। और वहीं से ये लड़का बंद कमरे में रहने लगा। घर वालों ने कई बार बात करने की, समझाने की कोशिश की, लेकिन मनीष धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ का होगा क्या। उसकी लाइफ उसके लिए मानो उसी फर्स्ट ईयर में समाप्त हो गई थी। उसे लगता था कि उसकी लाइफ में अब कुछ, उसकी लाइफ उसके लिए उसी फर्स्ट ईयर में समाप्त हो गई थी। उसे सारी बातें याद आती थी कि काश मैंने घर वालों की बात मान ली होती। लड़का धीरे धीरे उदासी की तरफ बढ़ रहा था, डिप्रेशन की तरफ जा रहा था।
तभी मनीष के जो पुराने स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने एक दिन घर पर कॉल किया और उसके पेरेंट्स से कहा कि मुझे मालूम चला है कि मनीष इन दिनों डिप्रेशन में रहने लगा है। आज शाम में उसे मेरे यहाँ डिनर पर भेजिएगा और कहिएगा कि सर का बर्थडे, आज पार्टी रखी गई है। मनीष को जब मालूम चला, उसके घर वालों ने बताया कि बेटा आज शाम में आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है, पुराने स्कूल वाले सर ने तुम्हें याद किया है, उनका बर्थडे है, आज उनके वहां पार्टी है, आज तो कमरे से बाहर निकल जाओ, आज तो उनसे मिल करके आ जाओ। मनीष ना नहीं कर सका क्योंकि वो सर उसके दिल के करीब थे। शाम में तैयार होकर के प्रिंसिपल सर के घर पहुंचा तो वहां जाकर के देखता कि वहां कोई पार्टी नहीं थी, सन्नाटा था। प्रिंसिपल सर, सर्दी की शाम थी, अंगीठी में हाथ ताप रहे थे। मनीष से कहा कि आओ बैठो, आज मेरा बर्थडे नहीं है, लेकिन तुम किसी और बहाने से शायद आते भी नहीं, इसलिए तुम्हें बुला लिया। मनीष जब वहां बैठा तो कुछ बातें होने लगी। मनीष हर बात में हाँ हाँ कहने लगा, ज्यादा बोल नहीं रहा था। सर को समझ आ गया था कि लड़का अब जिंदगी से अलग हो चुका है, इसे लगता है कि इसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी प्रिंसिपल सर ने उस अंगीठी में से कोयला उठाया और वो कोयला उठा करके नीचे जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही उन्होंने किया वैसे ही मनीष बोल पड़ा कि सर आपने क्या कर दिया? कोयला अच्छा खासा जल रहा था, आपने बाहर मिट्टी में फेंक करके उसे बुझा दिया, उस कोयले को खराब कर दिया। और जहां मनीष ने कहा वहीं प्रिंसिपल सर ने कहा कि बस एक काम करो, उस कोयले के टुकड़े को उठा करके लाओ और वापस अंगीठी में डाल दो। मनीष गया, वो कोयले का टुकड़ा उठा करके लाया, अंगीठी में डाला। उसके बाद वो फिर से धीरे धीरे धधक करके जलने लगा। प्रिंसिपल सर ने अब जो मनीष से कहा वो ध्यान से सुनिएगा। सर ने कहा कि मनीष तुमने समझा क्या हुआ? मनीष ने कहा नहीं सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। प्रिंसिपल सर ने कहा कि वो कोयले का टुकड़ा तुम थे, जो अंगीठी में थे तब जल रहे थे, जैसे ही मिट्टी में गए बुझ गए। फर्स्ट ईयर में जो नए दोस्त बनाए उनके चक्कर में आकर के फेल हो गए, पढ़ाई नहीं की, लेकिन जब तुम फिर से अंगीठी में आए तो फिर से धधक करके जलने लगे। यानी कि अगर तुम फिर से अपनी जिंदगी में अच्छे दोस्तों की तरफ जाओगे, अच्छे लोगों के साथ रहने लगोगे, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे, तो फिर से तुम्हारे अंदर की जो आग है वो जलने लगेगी और तुम फिर से सक्सेसफुल बनने लगोगे। ये बीच में जो मिट्टी में चले गए थे, इससे वापस आने की जरूरत है। ये अंगीठी का छोटा सा उदाहरण मनीष के दिमाग में फिट हो गया और उस दिन से उसने फिर से पॉजिटिविटी का रास्ता पा लिया। जिंदगी में डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, हर किसी के दिमाग में उल्टे ख्याल आते हैं। जरूरत है बाउंस बैक करने की, पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ने की। आरजे कार्तिक एक बार फिर आपसे कहेगा, जो हर कहानी के आखिरी में कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हवा भी बेकसूर, दिया भी बेकसूर, उसे चलना है जरूर, इसे जलना है जरूर। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक भिखारी की, जो एक बार भीख मांगने के लिए किसान परिवार के पास पहुंचा। उनके घर के बाहर जाकर दरवाजे से चिल्लाने लगा, आवाज लगाने लगा, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे। लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई हलचल नहीं हुई। भिखारी ने झांक करके देखा कि चल क्या रहा है, तो उसे मालूम चला कि अंदर किसान अपने बच्चों के साथ में खेल रहा था। उसकी वाइफ किचन में थी, खाना पका रही थी। उसे बड़ा अच्छा लगा कि देखो भाई कितने खुश हैं, किसान फैमिली कितनी खुश है। वो फिर से आया दरवाजे पर, फिर से चिल्लाने लगा, आवाज लगाने लगा और जोर से, ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे। अब की बार किसान की पत्नी ने आवाज सुन ली, वो अंदर से अनाज लेकर के आई, भिखारी को भीख दी, उसके बाद में अंदर चली गई। भिखारी जब वहां से रवाना हुआ तो सोचने लगा कि ये वाकई में खुश है, इसकी जिंदगी में असली खुशियां हैं। इधर भिखारी रवाना हुआ और इधर किसान के बच्चे खेल करके थकार करके बैठ गए। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे साहूकार के पास जाना है, हमें 500 रुपयों की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, साहूकार हमारी मदद कर सकता है, क्या करूं, लेकिन एक बार फिर उससे उधार लेनी पड़ेगी। उसकी पत्नी ने कहा कि कोशिश कीजिएगा जल्द से जल्द उधार चुकाने की। किसान गया, साहूकार के पास जाकर के रिक्वेस्ट की कि मुझे अगर आप 500 रुपए दे देते तो बड़ा अच्छा रहता। साहूकार ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मदद करता हूं। साहूकार रजिस्टर मेंटेन करने लगा तो किसान ने देखा कि उसमें रकम लिखी हुई थी 2000, 5000, 8000। किसान सोचने लगा कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है। किसान वहां से 500 रुपए लेकर के रवाना और सोचता गया कि वाकई में असली खुशी तो इसके पास में है। इसके पास में तो 2-2000, 8-8000 के हिसाब हो रहे हैं, कहां मैं 500 रुपए उधार लेकर के अपनी जिंदगी चला रहा हूं। किसान वहां से चला गया। इधर साहूकार को सामान खरीदने के लिए शहर जाना था। साहूकार सामान खरीदने के लिए पहुंचा शहर में। जिस सेठ के यहां से सामान लेता था उसकी दुकान पर गया और जाकर के सामान लेने लगा। तभी सेठ का नौकर आया, आकर के बताने लगा कि मालिक 2 लाख रुपए का फायदा हुआ है, हमारे पास में एक तार आया है फलाना शहर से। थोड़ी देर बाद फिर आया, बताने लगा कि 1 लाख रुपए का फायदा हुआ है, हमारा फायदा हुआ है, हमारे पास तार आया है। नौकर बार बार आकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। साहूकार को लग रहा था कि